6 बार पहले उठा चुका हूँ, पता नहीं यार इसका क्या मसला आ रहा है। बर्तन बेच लो, पुराने बर्तन बेच लो, बर्तन बेच लो पुराने। तो भाई साहब ठहरो। बेटा मैंने ये बर्तन बेचने हैं। अरे कारी साहब, आप ये बर्तन क्यों बेचना चाहते हैं? आपके ये बर्तन तो घर के इस्तेमाल के बर्तन हैं। मेरी ये मजबूरी है, मैं इसलिए बेच रहा हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कारी साहब के आप घर के बर्तन बेचने पर मजबूर हो गए हैं? आखिर कोई मजबूरी है बेटा मेरी। आप मुझे बताएं कारी साहब कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इतने मजबूर हो गए हैं? ये मजबूरी है बेटा, मस्जिद का बिल अदा करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं बर्तन बेच रहा हूँ। क्या मस्जिद में आपकी कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं है जिससे आप अपने अखराजात पूरे कर सकें? आपको कोई पैसे नहीं देता क्या? ज्यादा से ज्यादा 100 या 50 रुपया देते हैं। चलो कारी साहब, मैं आपके मोहल्ले वालों से बात करता हूँ इसके बारे में। चलो मेरे साथ। भाई साहब, आप इनको जानते हैं? जी जी भाई साहब, हम जानते हैं। ये हमारी मस्जिद के इमाम हैं, कारी साहब हैं, हमारे बच्चों को तालीम देते हैं। आप ये तो नहीं जानते होंगे कि इनके घर के हालात कैसे हैं? अरे भाई साहब, हमें तो पता नहीं है। कारी साहब, मस्जिद वाला बिल दिखाएं। ये मस्जिद का बिल है। कारी साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये बिल अदा कर सके। मैं एक बर्तन बेचने वाला हूँ। ये मुझसे अपने घर के बर्तन बेचकर ये बिल अदा करना चाहते थे। अगर आप कारी साहब की तनख्वाह मुकर्रर नहीं कर सकते तो ना करें। इतना तो कर सकते हैं कि कारी साहब के जो मस्जिद के अखराजात हैं मिलकर ताउन करें। आखिर इनके भी बच्चे हैं, ये भी चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता बने। आपके बच्चों को ये तालीम देते हैं। आप लोगों का इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप कारी साहब के साथ ताउन करें। ठीक है भाई साहब, हम सब ये मिलकर वादा करते हैं जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद है उनके जो भी अखराजात हैं हम मिलकर पूरे करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे जो मौलवी साहब के अखराजात हैं उनके साथ भी ताउन करेंगे ताकि उनके घर के अखराजात भी पूरे हो सकें।